नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। संजय गांधी अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हाई कंपनी को सौंपी गई थी, जिसके सिक्योरिटी गार्ड्स का काम अस्पताल में अनाधिकृत लोगों को रोकना और पास चेक कर अंदर प्रवेश देना था। लेकिन गार्ड अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण अस्पताल में अनाधिकृत रूप से लोग आसानी से पहुंच जा रहे हैं। वहीं संजय गांधी अस्पताल में सुरक्षा के अलावा सफाई व्यवस्था भी लचर है। निरीक्षण के दौरान कई वार्डों में गंदगी के ढेर लगे हुए थे, जो दर्शाता है कि सफाई कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति साफ सफाई की दिशा में कंपनी की गंभीर लापरवाही को उजागर कर रही है। इस लापरवाही का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व वार्डों में घुसकर महिलाओं से अभद्रता कर रहे हैं। अधिकारियों ने पाया कि सफाई व्यवस्था में भी कंपनी द्वारा मनमानी की जा रही है और शर्तों का पालन नहीं हो रहा है। इस पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है और कंपनी को तत्काल सफाई नियमित रूप से करवाने के निर्देश जारी किए हैं। छेड़छाड़ और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल के निर्देश पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है। इसमें सामने आया कि गार्ड सिर्फ सोपीश बनकर खड़े रहते हैं और बिना किसी चेकिंग के लोगों को अंदर प्रवेश दे रहे हैं। यहाँ तक कि गेट के पास भी नहीं चेक किए जा रहे हैं। इस गंभीर लापरवाही को ध्यान में रखते हुए अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने हाई कंपनी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और कंपनी को चेतावनी दी है कि सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी की गई है, क्या है थोड़ा अभी पिछले दिनों हमारे माननीय संभागायुक्त महोदय की अध्यक्षता में कलेक्टर मैडम, हमारे डीआईजी साहब, एसपी साहब, आयुक्त नगर निगम और लगभग सभी हमारे जो कमेटी बनी है सुरक्षा के लिए और हिंसा रोकथाम के लिए, उन कमेटियों के मेंबर्स और साथ में पीडब्ल्यूडी, एंडम, एमपीवी के अधिकारीगण उपस्थित रहे और उस मीटिंग में सर्वसम्मति से कुछ निर्णय लिए गए थे, जिनके पालन परिपालन में हम लोगों ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे। लेकिन यह देखने में आ रहा था और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कुछ दिशा निर्देश सब जारी किए थे जनरल पूरे प्रदेश के लिए। लेकिन यह देखने में आ रहा था कि उनका गंभीरतापूर्वक और कड़ाई से पालन संबंधित एजेंसियां नहीं कर रही हैं। उसी के अनुक्रम में हम लोगों ने अभी यह प्राथमिक रूप से अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए यह सस्ती लगाई है। और इसमें अगर देखेंगे, अगर लापरवाही और संवेदनशीलता दिखाई गई आगे भी सुरक्षा और सफाई के प्रकरणों में, तो हम फिर से इसको सस्ती को अधिरोपित करेंगे। और ये बहुत बड़ी एक लापरवाही है, गंभीर समस्या है और इसको संबंधित एजेंसियों को जिम्मेदारी पूर्वक इसमें ध्यान देना होगा। अक्सर देखा जाता है कि गार्ड की लापरवाही की वजह से चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं हॉस्पिटल पे। हाँ, इस संबंध में मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस से भी ये विनम्र अपील करना चाहूँगा कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही देखने आएँ, भरोसा रखें हमारे अस्पताल के ऊपर, हमारे चिकित्सकों के ऊपर, और अनावश्यक रूप से भीड़ ना बढ़ाएं और देखने भी ना आए अनावश्यक रूप से। आजकल तो संचार के माध्यम ऐसे हो गए हैं कि आप अगर बहुत ज़रूरी हो तो बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, तो उनका उपयोग करें और अस्पताल में अनावश्यक आने से बचें जहाँ तक संभव हो। केवल करीबी रिलेटिव भी आएँ, वो भी एक एक करके मिलने आएँ जब मिलने का समय हो। और हमने अति गंभीर मरीज के साथ 2 से 3 आदमी, गंभीर के साथ 2 आदमी, और सामान्य जो हमारे पेशेंट एडमिट हैं, सेटल्ड पेशेंट हैं, वार्ड वाले, उनके साथ 1 आदमी की अनुमति दी है, 1 अटेंडर की अनुमति दी है। आईसीयू में 2 रह सकते हैं, और भी गंभीर रूप से वेंटिलेटर लगे हैं जिन मरीजों को, उनके साथ 2 से 3 लोग भी रह सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और वह भी समय समय पर हमारे साथ, सुरक्षा एजेंसियों के साथ, सफाई कर्मियों के साथ सहयोग करते हुए कम से कम व्यवधान उत्पन्न करें। और जब भीड़ ज़्यादा रहती है तभी चोरी की घटनाएं, सुरक्षा संबंधित घटनाएं,
अनावश्यक लड़ाइयाँ ये सब होती हैं। ये देखने में आया है प्रायः कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ही ये सब समस्याएं होती हैं। तो दिशा निर्देश इस संबंध में इस अनुक्रम में जारी किए गए हैं कि आप पास का इस्तेमाल करें, पास देखें सभी सुरक्षाकर्मी, और उसी के आधार पर ही लोगों को मिलने जुलने की अनुमति दें।